अरे वैसे एक बात बोले, तुम हमारे साथ चंदेल भवन आ जाओ ना। ये दर्द तो जाने से रहा। चंदेल भवन आओगी, तुम मलहम लगाते रहना, हमारा दर्द ठीक होते रहेगा। नहीं। अरे अरे सुनो, और छाप तिलक सब छन गयो रे तो से नैना मिलए के पालिया सब को ये क्या कर रहे हैं आप? अरे गिर जाती तुम, बचा रहे थे तुमको। तो से नैना मिलए के। बबलू भैया। साला, हमारा साला बबलू। जी हुजूर, देखा आपने, हनीमून चल रहा है हुजूर इधर तो। तुमको लड़की को ठिकाने लगाने भेजा था, तुम जोड़े लगा फोटो भेज रहे हो। हमारे बस में कुछ नहीं है हुजूर, चाहे तो आप खुद आकर देख लीजिए। पूरे गांव में क्या रुतबा है आपके लड़के का, क्या चलती है, देखते बनता है हुजूर। पूरा गांव उनकी खातिरदारी में ना पागल हुआ पड़ा है। देखिए दूल्हे बाबू, आपके लिए पूड़ी, समोसे, मिठाई, पकौड़े सब बनाया है। इन सबसे पहले ना संतरा खाओ, यहाँ का संतरा बहुत मीठा है। हाँ हाँ खाइए दामाद जी खाइए। क्षमा कीजिए हुजूर, इस हालत में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे पप्पू, 5 लाख रुपए देखा तुमने कभी जीवन में? जी? हमने पूछा 5 लाख रुपए देखे तुमने कभी अपने जीवन में? 5 लाख? क्या बात कर रहे हैं हुजूर, हमने क्या, हमारे बाप दादा ने कभी नहीं देखे। हमारा आदमी आ रहा 5 लाख रुपए लेके तुमको देने के लिए। मुझे क्यों हुजूर, और हमको करना क्या होगा हुजूर? जैसे ही वो कुहू गांव में दिखना बंद हुई, तुमको 5 लाख रुपए देखने को मिल जाएगा। चलो काम करो, पैसे कमाओ। आदमी निकल रहा है यहाँ से 5 लाख रुपए लेके तुम्हारे पास। वो नई मायावी छाया है, उसने अपने मोहजाल में मेरे बेटे को कैद कर लिया है। अवधेश! हुकुम। अवधेश, देव की चीख और जिस हिसाब से ये बदहवास भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि देव नारायण चंडेल पे फिर से कोई सनक सवार हुई। अवधेश वैसे तो बहुत शांत है, पहली बार ऐसे उसको भागते हुए देखा। ऐसे भाग रहा जैसे आग लगी हो। आगे लगी है शायद, मानो फिर से देव कोई तबाही के अभियान पे निकल रहा। हुकुम, हुकुम ये सब कैसे? हुकुम हाथ दीजिए, हुकुम। हुकुम ये सब मसला हाथ से निकलता जा रहा है अवधेश, पानी सर के ऊपर चला गया है। हुकुम आप चिंता मत कीजिए हुकुम। अरे छोड़ो यार ये मलहम पट्टी, हमारे दर्द की दवा तो मुनिया टोला में है। आप आदेश दीजिए हुकुम, हम अभी ले आएंगे उसे। अब वही करना है, तुम रवाना हो तुरंत। मैनेजर गिरी छोड़ो, कमांडो बन जाओ अवधेश तुम अब। वो का किस्सा खत्म कर दो, खत्म।
हारिस देख रहे हैं। राजीव जीजू दिख नहीं रहे, लगता है भीग गए होंगे पूरा। एक नहीं भाग गए होंगे। ये रईस लोग बहुत कोमल होता है। नाच गाना अलग बात है, बातें बनाना अलग बात है। ये मौसम देख रहे हो, भाग गया होगा सर पे पाँव रखकर। वो चले ही गए हो भोलेनाथ, बारिश तो बहुत भयानक है। राजीव बाबू, गांव वाले लोग उनको अकेला छोड़ के चले गए, पूरा भीग रहे हैं, अंधार में ऐसे ही बैठे। मगर भैया, छाता 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 छाता। अरे को कहाँ चली को? रुक, कहो। अरे कहाँ चल दी? अरे ये तो अभी यही है, गया नहीं अभी तक। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहूँ डारी तूने राजीव बाबू, सावरिया, का कहूँ डारी तूने सिरी सवरिया। रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के। बोहरा गई है ये। ये कौन है? दिमाग नहीं, सिर्फ दिल है उसके पास। तो से नैना मिलाई के। को रुको भाई, को चल चल आगे चल इधर से। तुम बीमार पड़ जाओगी। माई देखो ना कितना भीग गए हैं, तबीयत खराब हो जाएगा उनका। घर चलो, तुम भी तबीयत खराब हो जाएगी। माई माई नहीं नहीं, माई नहीं, माई। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू। कमाल है ना, बारिश के इतने तांडव में भी हमको तुम्हारे पायल की खनक सुनाई देती है। बारिश के तांडव में भी तुम्हारे पायल की खनक पहचान लेता हूँ मैं। अरे दूल्हे बाबू, हमारे घर आ जाइए। अरे आ जाओ, नहीं तो बीमार हो जाओगे। अरे ये मुनिया टोला का बारिश है, रुकेगा नहीं। अरे कोई बात नहीं भैया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ठंड लग जाएगी, सर्दी बुखार हो जाएगा, निमोनिया ही हो जाएगा ना। अरे इससे अच्छे अच्छे चीजों को झेल चुके हैं हम, क्षमता है हम में, कोई बात नहीं। अरे इस पेड़ के नीचे डेरा डालने की कोनो जरूरत नहीं है। पंचायत के गेस्ट हाउस में रहिए, पिछली बार ठहरे थे ना आप। यहाँ गांव वालों के सामने क्या ड्रामा कर रहे हैं आप? अरे बाबूजी, जब पिछली बार आए थे ना, तो मेहमान बन के आए थे, इसीलिए गेस्ट रूम में रहे हम। अब की बार जो आए हैं, आपके बेटी के पति बन के आए हैं, दामाद दामाद। अब रहेंगे तो आपके घर में, नहीं तो बह जाएंगे बारिश में। क्या बोल रहे हैं आप? कैसा बात कर रहे हैं? चलो अंदर चलो तुम। नहीं भाई, इनको छोड़ के कैसे चले जाए? कितना बारिश हो रहा है, कितना बीमार पड़ जाएंगे भाई। को चल बेटा, नहीं तो इन्हें मरने की कसम दूंगा मैं। चल रखो बाबू, चलो 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 चलो। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू,
वैसे तो कहती है आपके और हमारे रिश्ते में कोई मतलब नहीं, हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। अभी थोड़ी थोड़ी भागी आई ना तू। हाँ क्यों आई? चलो चलो माई माई जाने देना हमको। देखिए ना कितना भीग रहे थे वो, बीमार पड़ जाएंगे। तुम नहीं जाओगे वहाँ। जाने देना हमको। जब उनके घर में तुम्हारे ऊपर इतना बड़का आंधी तूफान आया था तब कौन बचाया था तुमको? बड़का बहू को घर का दासी बना दिया, एक इंसान को जानवर की तरह जोत दिया। भूल गई तू? वो जो बाहर बैठा है ना, वो भी था ना वहां पे। हा? माई हम सच कह रहे, उनका कोई दोष नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तुम उसको छोड़ो, जाके कपड़े बदल लो। माई अरे कपड़े पहले चलो कपड़े बदलो, नहीं तो तुमको बुखार चढ़ेगा। चलो माई 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 दरवाजा खोल लो। माई नहीं खोलेंगे दरवाजा, नहीं जाने देंगे तुमको उसके पास। आज अगर उसके साथ गई ना फिर उसी नरक में पहुंच जाओगी तुम, और अब की बार वो जालिम लोग तुमको खत्म कर देंगे। माई वो ऐसे नहीं है माई, माई जाने दे। माई बीमार पड़ जाएंगे। माई भीगने दो उसको, थोड़ी देर भीगेगा तो खुद ही उठ के चला जाएगा। और आज हम तुमको पहली बार एक को कठोर सबक सिखाएंगे। सिर्फ खुद के लिए जियो, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, ना कि हमेशा दूसरों के दुख दर्द के लिए। भाई आज से तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे, सिर्फ अपने लिए। माई माई हम भी आपको कुछ नहीं होने देंगे। छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मांग तुझको गीत तेरे गाय के। तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। अरे रहने दो ना तुम ये सब। क्यों कर रही हो ये? रहने दो ना। काहे? ये सब करके तुम चली जाओगे और उसके बाद हमको तो यहीं रहना है ना। ये बारिश झेलनी है और ठंड झेलनी है, तो रहने दो। क्यों कर रही हो? छोड़ो। कीजिए।
बहुत जिद्दी हैं आप, आपको भी पता है और हमको भी पता है कि हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। बस हुआ आपका जीत गया है अपनी बाजी। आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। चलिए चलिए आप, चलिए चलिए। हुक्म, हमने आज तक आपके सारे आदेश माने हैं, पर ये हत्या हम कैसे हुक्म? अभी तक क्या खाक समझ पाए हो तुम हमको? जी अरे ये चलाने के लिए नहीं है, डराने के लिए केवल। अब बात को अच्छे से सुनो। मुनिया टोला से एक सड़क जाती है बॉर्डर की तरफ, और उस बॉर्डर पे जवान लड़कियों की तस्करी का धंधा चलता है बरसों से। तो मुनिया टोला में तुमको पप्पू नाम का आदमी मिलेगा, उससे मिलना है तुमको। वो तुमको उन बॉर्डर पे तस्करों से मिलवा देगा। ये 5 लाख रुपया रखो। काम होने के बाद पप्पू को दे देना। अब तुम्हारा काम है कुहू को ले जाकर उन तस्करों के हवाले करना। उस सौदे के रिश्ते में आई लड़की तस्करों के हाथों ही हमारी जिंदगी से विदा होगी। पता तो चले उस लड़की को कि वो 2 कौड़ी की दासी है, ना कि चंदेल खानदान की बड़ी बहू है। अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर इसको चलाना पड़े तो झिझकना नहीं, डाक देना, जो होगा देखा जाएगा। हुक्म, ये सब मर्द बनो, काम कह रहे हो? 6 गोली है इसमें, कहीं खतरा महसूस हो तो ठोक देना सामने वाले के सीने में। कानून के नतीजे से हम बचा लेंगे तुमको। कानून के खिलाड़ी है हम। बस एक बात याद रखो, इस 2 कौड़ी की कुहू से चंदेल वंश को तुम्हें ही छुटकारा दिलाना है अवधेश। आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। अब पूरा भार हमारे ऊपर डाल दीजिए। तुम उनको यहीं छोड़ दो, थक जाओगी तुम। नहीं नहीं नहीं, हम संभाल लेंगे। पूरा भार डाल दीजिए। चलिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, चलिए चलिए। माई माई, ये क्या कर रही है कुहू? तुम मानोगी नहीं ना? उठा लाई उनको। बहुत बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है इनका। भीग भी गए हैं, बुखार भी आ गया है। भीतर आने देना माई, नहीं तो कुछ हो जाएगा इनको। कुछ नहीं होगा इसको, ड्रामा कर रहा है ये। इसको यही जमीन पे छोड़, तू भी तरह छोड़ इसको। पति है हमारे। तू पति मानती है इसको, ये क्या मानता है तुमको? दासी, ये अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा ये। बाबू, हजूर, बड़का बाबू तो 5 लाख बोले थे ना। बाकी पैसा काम होने के बाद। हजूर, हमारी सेटिंग हो गई है उनसे। बस इधर कुहू को उठाना है और उनको थमाना है। और उसके बाद दूल्हे बाबू पूरा ब्रह्मांड भी घूमेंगे ना। कुहू उनको कहीं नहीं मिलेगी। ये तस्कर लड़कियों को लेके कहाँ जाते? कोलकाता, बॉर्डर पार, सुनार ताला। आपको भी कोनो सेटिंग वेटिंग करवानी हो टाइम पास के लिए तो हमको बदले में क्या लेगा? गोली खाएगा? हजूर, गलती हो गई। मत लड़ो अपने माई और बाबूजी से, हम चले जाते हैं। नहीं नहीं राजीव बाबू। ठीक कह रहा है ये। फेंक इसको, फेंक, जैसे इनके लोगों ने तुमको फेंका था। छोड़ से। मत लगाइए बाबू हाथ। आप चाहते हैं ना कि घर के अंदर नहीं आए तो नहीं आएंगे, तो हम भी इनके साथ बाहर ही रहेंगे। ओह, हाँ माई, हम भी बाहर रहेंगे। हटिए,
हटिए। को राजीव बाबू, कुछ नहीं होने देंगे आपको। हम सही बोले ना, हम आपको छोड़ कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। और पता है आपको, जिसका कोई नहीं होता है ना, उसके भोले बाबा होते हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे हमसे भी लड़ ली इसके लिए। पत्नी बुझती है तुम्हारी को अपने आप को, और ये अमीरजादा दासी मानता है उसको, सिर्फ दासी। और इस वक्त भी ये कुहू के कंधे पे नहीं, एक दासी के सहारे खड़ा है। इन बड़े लोगों के लिए रिश्ते नाते कुछ नहीं होते हैं। नौकर समझते हैं नौकर सबको। पता नहीं कब समझेगी ये कुहू। हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो चाहती क्या है। मुजफ्फरपुर से दूल्हे बाबू को छोड़ के आ गई हमेशा के लिए, और अब देखो जान देने को तैयार है। क्या है इसके दिल में? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या है ये रिश्ता? अभागी है ये, मती मारी गई है इसकी। जैसे भौरा आग की तरफ खींचता जाता है और भस्म होकर उसमें जल जाता है, वैसे ही कुहू भी भस्म हो रही है। अब सिर्फ ये राजीव आंखों से लाचार नहीं है, हमारी कुहू भी आंखों से लाचार हो गई है। पता नहीं कब समझेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। राजीव बाबू हम बोले थे ना कि जिसका कोई नहीं होता उसके भोलेनाथ होते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।